दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कंचन सेंद्रे और आपके उत्तराखंड शहर पे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है देहरादून में कि क्या बोलते हैं, सेतु ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रांसजेंडर के संवेदनशीलता के लिए काम कर रही है। और आज हमारे साथ कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो अलग अलग राज्य से हैं। तो हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, आप अपने थोड़ा सा पहचान बता दीजिए कि आपका नाम और आप कहाँ से आई हैं। मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं उत्तर प्रदेश पुरकाजी से मैं हूँ। और आज जो हमारी एक सोशल एक्टिविस्ट है, हमारी बहन अदिति शर्मा, देहरादून के अंदर उन्होंने हमें इनवाइट किया था ट्रांसजेंडर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, तो हमने उनके न्योते पे हम इधर शिरकत करने के लिए आए जी। आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहा, आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला? अभी सबसे पहले तो मुझे जो अच्छी लगी, हमारे जो छत्तीसगढ़ से मैडम आ रखी है अंजलि जी, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इनसे मेरी मुलाकात हुई, यहाँ नहीं आती तो नहीं हो पाती, तो कंचन मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तो सबसे बड़ा तो मेरे लिए तोहफा यही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड में किन्नरों की स्थिति है, उसके लिए भी इन्होंने अच्छे से बताया है कि छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 5,000 ट्रांसजेंडर को सरकार की साइड से घर दिए गए हैं, जो हमारे ना ही तो यूपी के अंदर दिए गए हैं अभी तक, और ना ही हमारे उत्तराखंड के अंदर दिए गए हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भारत सरकार से अगर ये प्रोग्राम चल रहा है, तो भारत सरकार के जितने भी राज्य हैं सब में ये मतलब आवास का प्रोग्राम होना चाहिए। जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर हैं उनको दिलवाना चाहिए जो किराए पर रहते हैं। माता जी, आप बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर हैं वो इस टॉपिक में किन्नर विषय पे बात करने के लिए बहुत पीछे हटते हैं। तो वो क्या कुछ ऐसा कारण रहता है कि लोग किन्नरों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं? अभी मतलब ये हमारे समाज में कुरीति पहले तो नहीं थी। मतलब जो हमारे वैदिक काल से चले आ रहे हैं उसके अंदर हमारे मतलब किन्नरों को पूजा जाता था। मगर जब से मुगल शासन आया, मुगल शासन में जो किन्नरों को हरम में रख के रानियों की मतलब जो वहाँ पे रानियां रहती थी उनकी रक्षा के लिए रखा गया, और उनको एक अच्छा खासा पैसा दिया गया कि भाई तुम्हें पैसा देंगे, उसकी रक्षा करना। और वहां से ये हमारी कुरीति हमारे किन्नर समाज में घुस गई, मतलब वो गलत नजरिए से देखने लगे। तो अभी जो ये समाज के अंदर कुरीति चली हुई है और समाज के जितने रहने वाले हैं उनके दिमाग में जो मेंटेलिटी चल रही है, सबसे पहले तो हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इतिहास में देव दानव किन्नर गंधर्व वो पहले से चला आ रहा है, जो अभी ये कहीं ना कहीं भ्रम है, तो वो भ्रम खत्म करना पड़ेगा हमारे समाज का, कि हम भी तुम्हारा ही हिस्सा है। कोई किन्नर से किन्नर तो पैदा होता नहीं है, और इंसान से ही किन्नर पैदा होता है, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। घर वालों को भी, घर वाले तो चलो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर सपोज करो कि कोई किन्नर स्कूल में जाता है, तो जो वहां के उसके सहपाठी रहते हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़के हैं, तो उसको गलत नजर से देखते थे। जैसा अभी वो आज नुक्कड़ नाटक हुआ, सेम उसमें वही कहानी हमारे साथ में भी हुई है। हमें रोना भी आया है उसमें, क्योंकि हमारी खुद की वो स्थिति है, वो स्थिति थी। अब तो चलो मैं मतलब हम अलग हैं, वो स्थिति थी, क्योंकि जॉब करने के लिए जाए तो जो जॉब करने वाले हैं वो भी उसके अंदर मतलब नहीं वो कर पाते। जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उनका मजाक बनाया जाता है, बहुत सी जगह तो उनका रेप भी किया जाता है जी। तो ये सारी कुरीतियां खत्म करने के लिए हमें ट्रांसजेंडर समाज को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर स्टेट पे लड़नी पड़ेगी और हर लेवल से लड़नी पड़ेगी। जब हम हर स्टेट से और हर लेवल से लड़ेंगे तो जाके जो हमारे देश के ये छोटी सोच वाले हैं, तुच्छ सोच वाले हैं, तो उनकी मेंटेलिटी बदल सकते हैं, और तभी हम ट्रांसजेंडर समुदाय को ऊपर उठाने की हर संभव प्रयास कर सकते हैं। माता जी, हमने देखा है कि असली और नकली का जो है वो काफी मतलब बातें चलते रहती हैं कि हम असली हैं, ये नकली हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब यहाँ पे एक बात बताओ, असली क्या होता है और नकली क्या होता है? ये सबको पता है कि अगर मतलब ट्रांसजेंडर का शरीर लड़के वाला है और उसकी मेंटेलिटी लड़की वाली है, और अभी तो सरकार ने भी ये सब चीज फैसिलिटी दिया हुआ है कि भाई अपना जेंडर चेंज करके हर तरह की सर्जरी है, सर्जरी करके वो अपने आप को उधर से चेंज कर सकता है।
अभी नकली और असली ये क्या करते हैं ना, जो गद्दीदार किन्नर होते हैं बोलते हैं कि भाई ये नकली किन्नर है, ये असली किन्नर है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। तो अभी ये इसमें आता है ये जो गद्दीदार किन्नर होते हैं उनका रोल इसके बीच में आ जाता है, तो वो तो मैं नहीं बोल सकती। जी, हमारे साथ एक और मेहमान है और मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि मैम आप जो है लोकल देहरादून से ही हैं, उत्तराखंड की सिटी से, तो आप देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं। मैम आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सरकार को क्या कुछ करना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए? मैं सरकार से बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार को भी जैसे मेल फीमेल के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसे ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनको भी समान दर्जा देना चाहिए और सारी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, फिर ये भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। जी, आज हम देखते हैं कि सरकार जो है अलग से महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करता है, जात धर्म को लेकर सीट रिजर्व करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर आज भी उसी जगह पे ही है। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्या इलेक्शन जो अभी होने वाले हैं उसमें ट्रांसजेंडर को भी मौका देना चाहिए? हर डिपार्टमेंट में मौका देना चाहिए, जॉब में मौका देना चाहिए, इलेक्शन में मौका देना चाहिए, हॉस्पिटल में, आर्मी में तो खैर मैं चाहती हूँ होना जाना चाहिए, लेकिन पुलिस में जैसे आपने बोला वहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे पुलिस लाइन में भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। जी, और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ अंजलि जी, अभी आपने बोला था कि असली नकली, अभी कोई मतलब जो गद्दीदार किन्नर होता है ना, अगर कहीं पे रिपोर्ट होती है, सपोज करो मतलब हमने कोई कंप्लेंट थाने में किया या किसी और ने किया, तो हम सपोज करो कि हमारी कम्युनिटी के कुछ किराए पे बंदे रहते हैं, तो सब रात का टाइम है, तो वहां पे जैसे पुलिस वाले पूछताछ के लिए जाते हैं, तो वो बड़ी भद्दी तरीके से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब किन्नर समझ के गाली गलौज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और मतलब अगर किसी ट्रांसजेंडर के घर पे मतलब कुछ पूछने के लिए किसी को जाना है थाने से, तो महिला पुलिस ही जानी चाहिए, न कि जेंट्स, क्योंकि और थोड़ा अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है तो थोड़ा उनसे बात करने का तरीका होना चाहिए, न कि गाली गलौज देके बात करनी चाहिए, जो पहले भी मेरे पास में केस आए थे इस तरीके के। तो माता जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर पुलिस है, उस तरीके से आप कहना चाहती हैं कि देहरादून उत्तर प्रदेश में भी ट्रांसजेंडर पुलिस होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर पुलिस होनी चाहिए। भले ही अगर ट्रांसजेंडर पुलिस नहीं है, अगर कोई पुलिस केस होता है तो उस सिचुएशन में उस किन्नर, अगर किसी किन्नर का पुलिस का केस है, उस किन्नर के घर में लेडीज पुलिस कांस्टेबल जाना चाहिए, न कि जेंट्स, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो बदतमीजी से बात करते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगी केंद्र सरकार से भी और मतलब राज्य सरकारों से भी, कि अगर कोई पुलिस वाला किसी किन्नर के घर पे जाता है तो लेडीज पुलिस ही जानी चाहिए, न कि जेंट्स, क्योंकि वो बदतमीजी से बात करते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मेहमान, और आज हम आपको दिखाया कि किस तरीके से देहरादून में ये जो ट्रांसजेंडर वर्कशॉप हुआ, और ये हमारे खास मेहमान थे। दोस्तों आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।